इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो 2023 के अंदर आप एसआईपी या फिर एज ए लमसम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में गाइस आपको जानने को मिलेगा कि ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपके लिए बेस्ट क्यों होते हैं। इंडेक्स फंड या एक्टिव फंड्स दोनों में लार्ज कैप जो कैटेगरीज होती है उनमें से आपको कौन सा चूज आउट करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए उसके रीजन भी बताऊंगा। प्लस यहाँ पे बेस्ट लार्ज कैप फंड कौन से अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर लार्ज कैप फंड्स कौन से, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। सो देखिए गाइस पहले बात करते हैं कि आखिर जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं आखिर वो बेस्ट क्यों होते हैं। तो देखिए सिंपली लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं वो आपको स्टडी और लो रिस्क यहाँ पे रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी बंदे जिनकी रिस्क प्रोफाइल जो है ज्यादा रिस्क लेने की नहीं है, वो ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं लेना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो सिंपली वो अपनी जो शुरुआत है वो यहाँ पे सिंपली लार्ज कैप फंड के साथ में कर सकते हैं। अब इस लार्ज कैप फंड्स के अंदर क्या होता है, इंडिया में हमारी जो टॉप 100 कंपनीज होती है यानी कि हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे एक से लेकर जो 100वीं जो कंपनी होगी उनमें से बेसिकली आपको जो है सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर ऐड होती है। गाइस अगर आप पिछले यहाँ पे निफ्टी 50 के रिटर्न्स देखेंगे यानी हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का बेसिकली रिटर्न देखेंगे तो ये लास्ट 20 ईयर्स का रिटर्न है। और आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 2000 से लेकर के 2023 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो टाइम यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। और निफ्टी 50 ने पिछले 10 सालों के अंदर मोर देन 12% का यहाँ पे सीजीआर जनरेट किया है। तो देखिए गाइस अब बात करते हैं कि हमें इंडेक्स या फिर एक्टिव इन्वेस्टमेंट दोनों में से कौन सा चूज आउट करना चाहिए। तो देखिए मोस्टली गाइस क्या होता है, जो एक्टिव यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स होते हैं उसके अंदर एक फंड मैनेजर होता है, उसको चूज आउट करना पड़ता है कि फर्स्ट से लेकर 100 वाली जो कंपनीज है उसके अंदर कौन सी कंपनी किसमें कितना मैं पैसा डालना चाहता हूं। तो देखिए वहां पे प्रॉपर जो है फंड मैनेजर को आपको पैसे मतलब एज ए एक्सपेंडिचर यहाँ पे देना पड़ता है। वहीं पे एक होती है इंडेक्स यहाँ पे इन्वेस्टिंग, लेकिन यहाँ पे अधिकतर देखा गया है, जैसे आप यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल भी दे सकते हैं, 2022 के अंदर 70 से 80% जो एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थे उन्होंने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है, यानी कि वो अपने जो बेंचमार्क था जो हमारा बेसिकली इंडाइसिस था उसको यहाँ पे बीट नहीं कर पाए हैं। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे नॉलेज पार्टनर फिनग्रेड को। फिनग्रेड एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर, जहां पे आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, कमोडिटी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और वैल्यू इन्वेस्टिंग को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। यहां पर आपको मिलेंगे 65 से भी ज्यादा कोर्सेस और वेबिनार्स जो कि इंडिया के डेडिकेट फाइनेंस एक्सपर्ट्स और टॉप यूट्यूबर्स ने यहां पे क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर अभिषेक कर, देवांग माहेश्वरी, सीए मनीष सिंह, हितेश सांगी जैसे कई सारे जो है टॉप यूट्यूबर और एक्सपर्ट है जो आपको बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग और यहाँ पे इन्वेस्टिंग सिखाने वाले हैं। और गाइस सबसे अच्छी बात, सिंपली आपको साइन अप करना है और आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे 5 कोर्सेज लाइफ टाइम एक्सेस करने को मिल जाएंगे और साथ में 3 वेबिनार्स भी इनके। गाइस अगर मैं प्रीमियम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। 999 के अंदर आपको सारे ही कोर्सेज का 3 मंथ के लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। प्रीमियम के अंदर 1799 के अंदर आपको 6 मंथ के लिए एक्सेस मिल जाएगा और एलाइट प्लान के अंदर 2799 के अंदर आपको पूरे साल भर के लिए एक्सेस मिल जाएगा। साथ में गाइस ये लोग आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डाउट रिजोल्यूशन जैसी फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस देर किस बात की, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अभी फ्री ऑफ द कॉस्ट को साइन अप कीजिए और यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ में अपनी ट्रेडिंग और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की लर्निंग शुरुआत कीजिए। तो देखिए गाइस अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं तो सिंपली आप सबसे पहले निफ्टी 50 के साथ में जा सकते हैं और निफ्टी 50 में जब नाम आता है तो सबसे बड़ा एयूएम साइज केवल यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। इसके गाइस अगर आप एक्सपेंड रेशियो देखेंगे तो जस्ट 0.20 का एक्सपेंड रेशियो है। एयूएम साइज देखेंगे तो 9000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम साइज है। प्लस रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक साल में 3.68% का रिटर्न है। पिछले 5 सालों में 12% से ज्यादा का सीजीआर यहाँ पे जो है जनरेट करके दिया है। मैक्सिमम टाइम भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों के अंदर 12% से ज्यादा का सीजीआर आपको देखने को मिल जाएगा। और एसआईपी भी अगर आप करते हैं तो 41% आपको पिछले 5 साल के अंदर गेन देखने को मिल जाता है। इसी तरह का इस निफ्टी 50 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 फंड एक्स फंड है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर एक्सपेंड रेशियो थोड़ा सा कम है, 0.17 एक्सपेंड रेशियो है। बाकी रिटर्न आपको जो ऑलमोस्ट जो है जितना इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है उतनी ही आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा गाइस अगला जो इंडेक्स फंड है वो आपका सिंपली नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, यानी कि 51 से लेकर 100 वाली कंपनीज जो हो गई। इसके अंदर अभी राइट नाउ नेगेटिव है क्योंकि अडानी के स्टॉक काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। अगर गाइस यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 या फिर नेक्स्ट 50 अलग अलग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली एक्सेस निफ्टी के 100 इंडेक्स फंड को भी ले सकते हैं, यानी एक से लेकर के 100 वाली जो कंपनीज होती है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। इसके अंदर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल के अंदर से 13% से भी ज्यादा का सीजीआर जो है जनरेट करके दिया है। एक साल के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। अडानी के स्टॉक
स्टॉक्स की वजह से। इसके अलावा गाइस अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस एचडीएफसी का इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स उठा सकते हैं, जिसमें केवल टॉप 30 कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर शामिल है और इसने भी पिछले 5 साल के अंदर 13% का यहाँ पे सीजीआर जनरेट करके दिया है। अब गाइस मैं बात करना चाहूंगा एक्टिव म्यूचुअल फंड की, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे। अगर मैं पिछले 5 साल का यहाँ पे सिंपली कंपेयर करता हूँ, निकाल के देखता हूँ कि सबसे ज्यादा रिटर्न किसने निकाल के दिए, तो पहले यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप इन सभी का नाम आता था अगर आप 2-3 साल पहले देखें तो। लेकिन गाइस पिछले 1 साल के अंदर इन सभी फंड ने नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिए। सो गाइस मेरी लिस्ट के अंदर यहाँ पे जो एक्टिव म्यूचुअल फंड में फर्स्ट नंबर की लिस्ट पे जो निकल के आता है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। क्रिजल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। फंड साइज 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। पूरी की पूरी जो कैटेगरी है उसके अंदर 5% अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे आप 1.01% है और कैटेगरी एवरेज भी इतना ही है। अगर इसमें रिटर्न्स की बात करूं पिछले 10 सालों के अंदर एनुअलाइज्ड रिटर्न इसका 15% से भी ज्यादा है और रैंक अगर आप विद इन द कैटेगरी देखेंगे तो हमेशा टॉप 5 कैटेगरी रहा है पिछले 10 सालों के अंदर। इसके अलावा अगर मैं एसआईपी रिटर्न्स की भी बात करूं तो पिछले यहाँ पे 10 सालों के अंदर 118% से भी ज्यादा का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। सीएजीआर जो है यहाँ पे 14% से ज्यादा का निकल के आता है, यानी इसका जो बेंचमार्क है उसको हमेशा यहाँ पे इसने बीट किया है। इसमें गाइस अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आपको एचडीएफसी बैंक हो गया, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, एलएनटी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, आईटीसी लिमिटेड हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और एचसीएल टैग कंपनी आपको टॉप 10 स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे गाइस यहाँ पे जो फंड निकल के आता है वो है एचडीएफसी का टॉप 100 फंड बेसिकली। तो ये फंड गाइस अगर मैं बात करूं क्रिजल रैंक की 5 स्टार की इसकी कैटेगरी मिली हुई है। फंड साइज जो है 22,000 करोड़ का है, यानी सबसे ज्यादा है। 9.17% अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है पूरी कैटेगरी के अंदर। एक्सपेंस रेशियो 1.13% का है, यानी कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्यादा है। इसके गाइस अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे 13% का सीजीआर इसने निकाल के दिया। इसके अलावा गाइस अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के साथ में आपकी ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन अगर इसमें अलग कंपनी की बात करूं तो एक एनटीपीसी जो कंपनी सरकारी जो कंपनी होती है वो इसके अंदर यहाँ पे शामिल की गई है। इसके अलावा गाइस अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में हाई मिलेगा, लेकिन जितना आप रिस्क उठा रहे हैं उसके कंपेयर में आपको जेएसएन अल्फा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस अगर आप ईयरली वाइज भी रिटर्न देखेंगे तो 2016 से कभी भी ये नेगेटिव नहीं गया, क्योंकि ऑब्वियसली निफ्टी 50 भी नेगेटिव नहीं गया। और अगर आप इसको वर्स्ट क्वार्टर के साथ में भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो जब 2022 के अंदर मार्केट 10% से यहाँ पे गिरा था तो ये फंड केवल 7% से गिरा हुआ। तीसरे नंबर पे गाइस अगर मैं फंड की बात करूं तो वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। अगर इसके मैं फंड साइज की बात करूं 35,000 करोड़ का है, अपने आप में सबसे ज्यादा है, 14% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो जो है 1.07% का है। क्रिजल ने गाइस इसको 5 स्टार की कैटेगरी दे रखी है। अगर गाइस मैं रिटर्न की बात करूं 1 साल का 5.29% है। इस साल ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं इसने। अगर पिछले 5 साल अगर आप 10 सालों का रिटर्न निकाल के देखेंगे तो ज्यादातर टाइम इसने इंडेक्स को बीट नहीं किया है, लेकिन ऑलमोस्ट इंडेक्स के बराबर ही रहा है। बात में कैसे अगर मैं पोर्टफोलियो की भी बात करूं तो इसके अंदर आपकी ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं कंपेयर करूं निप्पॉन और एचडीएफसी के टॉप 100 के साथ में, आपको इसके अंदर काफी अच्छी यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अल्ट्राटेक बेसिकली सीमेंट्स हो गया। इसके अलावा अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा आपको हाई मिलने वाला है, लेकिन उसके कंपेयर में आपको जेएसएन अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं ईयरली वाइज इसका सिंपली निफ्टी 50 के साथ में कंपेयर करूं तो पिछले यहाँ पे 2 सालों के अंदर से निफ्टी 50 को बीट किया है, लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये निफ्टी 50 के पैरेलल रहा है। प्लस अगर मैं वर्स्ट सिचुएशन की भी बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के अंदर जब निफ्टी 50 10% से माइनस के अंदर था, तब इस फंड ने यहाँ पे माइनस नेगेटिव में -8% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया था। तो गाइस अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूं तो अगर आप इंडेक्स फंड के साथ में जाना चाहते हैं आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2 के साथ में जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट 50 फंड की बात करो तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का नेक्स्ट निफ्टी फंड के साथ में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 50-50 करके नहीं करना है, सिंपली केवल आपको टॉप 100 कंपनीज में निवेश करना है, तो आप एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड के साथ में जा सकते हैं। और आपको केवल सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप एचडीएफसी का इंडेक्स का सेंसेक्स फंड यहाँ पे सिंपली पिकअप कर सकते हैं। और गाइस एक्टिव म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे बहुत कम रिटर्न आपको निकाल के देते हैं, मतलब आपको हर बार यहाँ पे रिव्यू करना पड़ेगा हर साल के अंदर, तो इस साल के अगर मैं कंपेयर करूं तो निप्पॉन इंडिया हो गया, एचडीएफसी का टॉप 100 फंड्स हो गया और आईसीआईसी का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हो गया। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जो 2023 के अंदर आप यहाँ पे अपनी एसआईपी की शुरुआत इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।